एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। पंचायत का चुनाव का माहौल है, बिल्कुल गर्मा गर्म है। बात करें हरियाणा में, अभी 9 जिलों में चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जा रहे हैं। ऐसे में बात करें तो जींद जिला सबसे अहम माना जाता है चुनाव को लेकर। तो पंचायती दौर में अगर बात करें, रशीदा गांव पड़ता है नरवाना से, जहां पर देवेंद्र सिंह मंटा पहले भी 5 साल का कार्यकाल है, सरपंच में निकाल चुके हैं। और ऐसे में अभी दोबारा फिर लोगों की मांग पर कि दोबारा सरपंच साहब आप आइए, क्योंकि सरपंच को तभी बुलाया जाता है आगे के लिए तब जब जनता की कुछ मांगे पूरी होती है। ऐसे में मंटा साहब के पास पहुंचे हैं और इनसे बातचीत करेंगे आज कुछ खास इंटरव्यू को लेकर, और साथ में दीपावली है उन पर भी बधाई देना चाहेंगे गांव वासियों को, और कुछ खास मुद्दों पर भी बातचीत की जाएंगी। कहते हैं आशा आप सभी से कि इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कर अपनी राय रखें कि मंटा सिंह ने गांव रशीदा में कितने काम करवाए, कितने प्रभावशाली लोग हुए इनके काम से। और सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एनजीटीवी न्यूज़ चैनल का रशीदा गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर जैसे दीपावली का त्यौहार है, पहले तो उसके बारे में बताइए लोगों को, मैं क्योंकि दीपावली के त्यौहार पर मेरे गांव वासियों को सभी को और पूरे हलके को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये त्यौहार एक बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाए। और सर 5 साल का कार्यकाल आपने पहले भी निकाला है रशीदा गांव में एक सरपंच के तौर पर। ऐसे में अगर बात करें कामों के लेकर, कई बार जब भी सरपंच बनते हैं तो दोबारा उसका नाम नहीं लिया जाता सरपंच के लिए। ऐसे में आपका नाम लिया जा रहा है सरपंच के तौर पर दोबारा, तो ये क्या कारण है कि आपका दोबारा नाम लिया जा रहा है? और जो शोर सुनाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि दोबारा आपको सरपंच की कुर्सी मिलने वाली है? ये तो आपका धन्यवाद है। आपने मेरे गांव में जाकर गली गली में देखा और गांव के लोगों की राय ली। वो तो गांव के लोग ही आपको बताएंगे कि देवेंद्र सिंह मंटा ने गांव रशीदा में कितना काम किया है। और मैं तो एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं मेरे गांव के लोगों को, जो मेरे गांव के लोग हैं, वो मैं मेरा एक परिवार है। मुझे उन्होंने मौका दिया था और मैंने एक परिवार की तरह जो अपना फ़र्ज था वो निभाया। और और मैं और मैं हर हर काम के लिए, जो भी मेरे पास कोई काम आया, मैंने हर किसी को, आज तक कोई एक भी व्यक्ति पूरे रशीदा गांव में ये नहीं कहेगा कि मुझे सरपंच देवेंद्र सिंह मंटा ने काम के लिए मना किया है। स्वभाव से भी आप सर पूरे सहनशील हो। और अगर बात करें नशे को लेकर भी, कई बार जैसे गढ़ी थाना में पंचायत हुई, गढ़ी सुनील एसएचओ थे या पवन कुमार थे, तो उस समय भी हमने देखा था कि आप लगातार नशे पर पाबंद लगाने के लिए, युवाओं के लिए कुछ नए बेहतर अवसर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। ऐसे में नशे को लेकर भी क्या कुछ कहना है? नशे को लेकर जब मेरी 2016 में नई पंचायत बनी थी, तो मैंने नशा मुक्ति एक अभियान चलाया था। और हमारे एएसपी साहब वसीम अकरम जी होते थे। मैंने स्कूल में सभी का प्रोग्राम रखा था, पूरे गांव की पंचायत को बुलाया गया था। जो कुछ लोग नशे के कार्य काम करते थे उनको बुलाया गया था। तो हमने काफ़ी कोशिश करी थी रोकथाम करने के लिए। लेकिन कुछ पार्टियां, कुछ लोग बीच में ऐसे होते हैं जो एक मोअज़्ज़ज़ आदमी को बिना बात के किसी न किसी तरह बदनाम भी करते हैं। और क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ते हैं तो वो वादे भी बहुत करते हैं, लेकिन मैं वायदे करने में नहीं, काम करने में विश्वास रखता हूँ। पहले भी मैंने काम किया है और अब भी मेरा कोई वो नहीं है कि मैंने कोई वायदा रखा है। लेकिन मेरे गांव के लोग जानते हैं कि जो देवेंद्र सिंह मंटा कर सकता है वो गांव रशीदा में कोई नहीं कर सकता। मंटा साहब, गांव के लोग आपको वोट देंगे तो किस आधार पर आप वोट मांगेंगे और वोट आपको मिलेंगे? मैं गांव के हर व्यक्ति के काम आया हूं और गांव के किसी भी गरीब आदमी का या अमीर आदमी का कोई दुख सुख का साथी रहा हूं। मुझे जब भी कहीं बुलाया गया, मैं हर वक्त साथ रहा हूं। मैंने ये मेरे गांव में आप पूछ लेना, मेरा रिकॉर्ड है। मैंने आज तक गाड़ी में, मैं 20 साल से राजनीति में हूँ, मैंने आज तक कभी गाड़ी में किसी से 100 रुपये का तेल भी डलवाया नहीं है। मैं खुद जाता हूँ, साथ में अपने घर से तेल लगाता हूँ और मेरे गांव के लोगों का मुझे प्यार भी मिलता है। यानी कि पंचायती कोई भी काम हो जाता है या फिर किसी का मसले का काम होता है थाने तहसील का, तो आप अपनी तरफ से मतलब अपना व्हीकल लेकर जाते हो? ऐसा नहीं होता, कई बार सोचते हैं भाई भाई वो तेल डलवाएगा तो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं अगर कोई बोले तो मैं डलवाता भी नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरे से पहले भी काफ़ी सरपंच रहे हैं गांव रशीदा में। और मेरे कार्यकाल में जितनी भी पंचायतें हुई लड़ाई झगड़े को लेकर, या कोई लड़का लड़की का मामला होता है, मियाँ बीबी का मामला होता है, और मेरा एक रिकॉर्ड है
शायद मैं ये बोल सकता हूँ कि 99% मैंने समझौते करवाए हैं। आज तक कभी जिस पंचायत में मैं चला गया और ये नहीं है कि मुकदमा दर्ज हुआ है, पंचायत में समझौता हुआ है और दोनों घर बसाए हैं। तो ये सरपंच साहब की बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सरपंच उसी को बोलते हैं जब पंचायत के अंदर जो फैसले हैं वो दोनों तरफ से एक शांत किया जाए, जैसे समझौता किया जाए। समझौते ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बड़े-बड़े अगर बड़े-बड़े भी झगड़े हो जाते हैं या फिर कोई मर्डर भी हो जाता है, उसका फैसला हो जाता है। ऐसे में सरपंच का सबसे बड़ा बड़प्पन यही होता है कि सर पंचायत में जाए, दोनों पक्षों की बात सुने और दोनों पक्षों की बात सुनकर जिसकी गलती है उसी को बोले और बाकी फिर समझौता भी कराए, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि पक्षपात कर जाते हैं लोग, जिससे जो गाँव के अंदर है गुट बन जाते हैं और फिर इस प्रकार की दिक्कतें आती है कि उँगली उठ जाती है। ऐसे में सरपंच साहब ने मतलब निराधार काम किए हैं और जिसके आधार पर लोग इन्हें वोट देंगे। ऐसे में सरपंच साहब आगे कुछ नई प्लानिंग हो आपकी गाँव के लिए, कुछ ऐसी मैं सोच जिस पर लोग चाहते हो कि भई ये चीज़ और होनी चाहिए, लेकिन लोग तो नहीं कहते, लेकिन आपकी प्लानिंग हो? मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ। मेरे गाँव में एक स्कूल की समस्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरा स्कूल प्राइमरी का था, 1968 में ये स्कूल बना था। उसके बाद किसी ने इसको मिडल तक करवाने में का कोई प्रयास नहीं किया। मैंने सरपंच बनने के बाद ये जो मेरा मिडल स्कूल था, मैंने इसको प्राइमरी स्कूल था, इसको मैंने मिडल तक करवाया और आगे मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं इसको प्लस 2 तक लेके जाऊँ। और दूसरी बात ये है, जो हमारा तालाब था, गाँव का गंदे पानी का तालाब था, उसकी निकासी नहीं थी, निकासी करवाई गई। और जब 1965 में काम के बदले अनाज मिलता था, उसी टाइम हमारे इसकी खुदाई हुई थी। उसके बाद आज तक कभी खुदाई नहीं हुई, क्योंकि गाँव में पानी घुस जाता था गलियों में। मेरे सरपंच बनने से पहले भी काफ़ी पानी घुसता था और अब आप जाके तालाब का काम देखो, गलियों का देखो, नालों का देखो। और जो जो मेरा स्कूल है, वो स्वच्छता अभियान में, जैसे मुख्यमंत्री जी का स्वच्छता अभियान था, उसमें मेरा स्कूल ब्लॉक में पहले नंबर पे आया और ज़िले में भी पहले नंबर पे आया। हमारे को 1 लाख रुपए का इनाम मिला था। स्वच्छता अभियान में मेरा रशीदा गाँव ज़िले में फर्स्ट नंबर पे आया था। हमने पीछे पंचायत घर के लिए जगह जो दी थी, वो पंचायत घर बन के तैयार हो गया है और लाइब्रेरी के लिए भी हम आगे जो आगे परमात्मा करे या हमारे गाँव के लोग हैं, मुझे आगे मौका मिलता है तो लाइब्रेरी के लिए भी करेंगे। क्योंकि मेरे गांव रशीदा में एक ही प्रॉब्लम है, एक समस्या है कि गांव की जो पंचायत की जगह है, वो गांव के आसपास नहीं है, गांव से दूर पड़ती है। तो वो सर फिर कैसे करोगे इसका समाधान? इसमें करेंगे हम, जो कोई वहाँ पे जमींदार जो पास लगता है, कोई ज़मीन का तबादला करेंगे या कुछ हाँ। परचेज करेंगे, या जैसे भी कोई प्रोसेस होएगी, उसके लिए हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। ऐसे में फिर आखिरी में आप जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं जनता से, मेरे गांव के रशीदा वासियों से और बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से यही अपील करता हूं, अगर मैं किसी के काम आया हूं, अगर मैंने गांव के लिए अच्छे काम किए हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक मौका और दें। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह मंटा, पूर्व में सरपंच रह चुके हैं और मौजूदा में भी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर बात करें लोगों के जो व्यू आ रहे हैं, लगातार डिमांड थी कि मंटा साहब को दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उसी व्यक्ति को मौका दिया जाता है जब उसका काम बोलता है और काम के आधार पर मंटा साहब ने कहा है कि मेरा काम बोलता है। अगर लगता है कि मुझे काम किए है या फिर और काम करवा सकता हूँ, बात है कि मंटा साहिब ने जो काम की है उसको जनता कितना पसंद करती है और कितना विश्वास जताती है आने वाले समय में। जब इलेक्शन के दिन वोट डलेंगे तो कुर्सी इनके हाथ लगेगी या नहीं लगेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोगों का क्या रुझान है वो कमेंट कर कर आप सभी ने राय रखनी है। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।